खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम दोस्तों, आज हमारे इस तकरीर का जो उन्वान है वो ये है कि मस्जिद के अंदर आदमी जाए तो किन आदाब के साथ जाए। मस्जिद के अंदर जब बंदा जाए तो मुस्तहब ये है कि जो लिबास उसका अच्छा लिबास हो। अच्छे का मतलब ये है कि जो धोया हुआ लिबास है वो पहन कर जाए, खुशबू लगा कर जाए और इसी तरह नहा कर जाए और फिर जब मस्जिद में जाए तो अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र वहाँ जाकर करे। और इसी तरह जो हमारा सर है उसके ऊपर हम जो टोपी वगैरह पहनते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि वो टोपी भी अच्छी हो। ऐसी टोपी जो हम टोपी पहनकर किसी प्रोग्राम में जा सकें, शादी का प्रोग्राम है या इसी तरह कोई दावत देता है उस पर हम जाते हैं, या हम बाज़ार में जाते हैं, या इसी तरह हम ऐसी टोपी पहनकर दो दोस्तों में जा सकते हैं, या हम व्यापार के हिसाब से कहीं जा सकते हैं, या इसी तरह हम ऐसी टोपी पहनकर जाएं जो टोपी हमें कहीं किसी जगह पर उस टोपी के साथ आर महसूस न हो। आम तौर पे हमारी मसाजिद में जो टोपियां रखी हुई होती हैं, ये जो रबड़ की टोपियां, ये टोपियां पहनकर नमाज पढ़ना मेरे नज़दीक ये सही नहीं है और मकरूह है, क्योंकि कुरान ने हुक्म दिया है कि खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद। आप जब मस्जिद में आएँ तो ज़ीनत को इख्तियार करें। ज़ीनत ये नहीं कि हम अल्लाह के सामने खड़े हुए हों, अहकमुल हाकिमीन के सामने खड़े हुए हों और हमारे सर पर जो पहनी हुई टोपी हो वो टूटी हुई हो या उस पर मेल लगी हुई हो, या यही टोपियां हैं जो कभी उड़कर हमारी मस्जिद से बाहर चली जाती हैं। यही टोपियां कभी उड़कर पेशाब खाने में चली जाती हैं, फिर वहां से उठाकर इनको मस्जिद में रख दिया जाता है और फिर हम यही टोपी पहनकर नमाज पढ़ते हैं। हालांकि इससे नमाज का सवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमें इसके ज़रिए गुनाह मिलेगा और हमारी जो नमाज है वो नमाज भी इसके ज़रिए से सही नहीं होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जब मस्जिद में आएँ तो मस्जिद के आदाब का भी हम ख्याल करें और जो टोपी है वो हम अपने पैसों की लेकर, इतनी महंगी नहीं होती टोपियाँ, हम वो लेकर अपने जेब में रख दें और फिर जब हम मस्जिद में आते हैं तो उसको पहन लें। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बाजार में नंगे सर नहीं फिरे थे। हमें तो बाजार में टोपियां पहनते हुए एक हया महसूस होती है, तो चलो हम बाजार में न पहने, अपने जेब में वो रख दें और जब नमाज के लिए आएँ तो हम वो टोपी पहने जो धोई हुई हो और वो टोपी पहने जो अच्छी हो। या एक आसान तरीका है कि हम अगर वो जो आम तौर पे सफ़ेद टोपियां होती हैं जो हमारे नौजवान हैं वो पहनने में आर महसूस करते हैं, तो उनको चाहिए कि ये जो सिंधी टोपियां मिलती हैं ये पहन लें। उसके ज़रिए हमारी सकाफ़त भी उजागर होगी और हमें नमाज में इस नीयत से हम पहने कि नमाज में सर ढांप कर नमाज रसूलुल्लाह ने पढ़ी है और ये सुन्नत और मुस्तहब का दर्जा रखती है। अगर इस नीयत से हम वो सिंधी टोपी पहनकर नमाज पढ़ेंगे तब भी अल्लाह तबारक व तआला हमें सवाब उस सुन्नत का देंगे, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि जो आदमी नेकी का फ़कत इरादा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उसका अजर अता फरमाते हैं। तो हम अगर फ़कत इस नेकी का इरादा करें और यही इरादा हो कि सुन्नत को हम अपना रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला यकीनन हमें सुन्नत का सवाब भी देंगे
اور جو اجر ہے وہ بھی ہمیں زیادہ اجر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مساجد کا قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں بار بار آنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گھر میں زینت اختیار کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔